हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम आज रेलवे ग्रुप डी का कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे परसेंटेज से। ठीक है, सिंपलीफिकेशन भी शामिल रहेगा। तो देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है, 19 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है। तो आप लोग हमारे वीडियो को जो है, इस वीडियो को रेगुलर देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर कुछ न कुछ नया लाता रहूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलिए हम डिस्कशन करते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें कह रहा है कि 22.5 का 16% माइनस 2/3 गुना अंडर रूट 512। ठीक है, क्यूब में है, क्यूब रूट 512 गुने अंडर रूट 81 इज इक्वल टू वाई। तो वाई का मान हमें पता करना है कि वाई का मान क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे हम? चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से 22.5 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 22.5, पॉइंट के लिए नीचे 10 का मतलब गुना 16 का 16 लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, इसका क्रिया हो गया। फिर माइनस 2/3, ठीक है, गुना आप देखो 512 है तो 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे क्यूब रूट निकालेंगे 512 का? तो कोई ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने में 512 आता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुना करने में 512 आता है? तो 512 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखकर इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, या तो आप चेक कीजिए 4 को 4 गुने 4 करके लिखिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करके देखिए क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, या इसको गुणनखंड कीजिएगा तो इसको देखिए गुणनखंड कर लीजिए। किससे? मान लीजिए कि किससे कटेगा? 8 से काटिए, 8 64, 8 का 8 48, 49, 50, 51, 8 चौका 32। ठीक है, फिर 8 से काट दीजिए, 8 टाइम 64, मतलब 8 3 बार आएगा। ठीक है, तो ये 8 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 8 का क्यूब। अरे 512 जो है 8 गुने 8 गुने 8 3 बार 8 से गुना करेंगे तो 512 आएगा। तो हम इतना लिख सकते हैं 512 के लिए 8 के पावर 3 गुना, आप देखो 81, यहाँ पे स्क्वायर ढूंढना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? स्क्वायर है। तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, 9 81। ठीक है, इज इक्वल टू वाई। अब देखिए यहां से इसका क्रिया करेंगे हम, तो इसको कैसे काटोगे? इसको 25 से, 25 चौका 100, 25 8 225 9 225। ठीक है, तो चौका 16, 9 चौका 36, 36/10। ठीक है, माइनस का 2/3 गुना, आप देखो ये भी क्यूब में है और ये भी क्यूब रूट है, तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 3.6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे तो यहाँ से 10 हट जाएगा। माइनस, अब देखो 3 तिया 9, ठीक है, काट दिया हमने, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 16 16 32, 16 48, कितना आ जाएगा? 48 इज इक्वल टू वाई। इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y 25/225 सही है, 25 चौका 16, ठीक है, 9 चौका 36, ये भी ठीक है, 36 10, ठीक, 8 9, ठीक है। y एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना जरूरी है।
क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कभी कभी। तितरी का 9, ठीक है, 8 9 16 16 48, ठीक है, ये भी ठीक है। आप देखो 3 पॉइंट में से, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करोगे तो माइनस ही आंसर आएगा। 48 में से देखो माइनस का 48 है और प्लस का 3.6 है, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 6 4 10 के 0 बचा 1 3 1 4 4 4 8 और 3 34, माइनस का 34.4 हमारा आंसर, माइनस का 34.4 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 4 10 के 0 बचा 1 4 3 7 1 8, ठीक है, सही है ना? 6 4 10 के 0 बचा 1 4 3 7 और 1 8, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 44, ठीक है। 6 4 10 के 0 बचा 1 4 3 7 1 8 हजार की 4, मतलब 44.4, माइनस का 44.4 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आगे मैं और क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा क्या है कि किसी संख्या के 27.5% का मान 25 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे प्रश्न में लिखा है वैसे ही हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? किसी संख्या के, मान लीजिए कि कोई एक संख्या x है, x के 27.5%, x के 27.5% का मान 25 है, इसका मान 25 है, ठीक है। तो हमने जैसे क्वेश्चंस में लिखा है वैसे हमने यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद x की या का मतलब गुना होता है 27.5, परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 25। समझ में आया? अब देखो यहाँ से हम पॉइंट अगर हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक 0 हो जाएगा। अब 25 से हम काट देते हैं तो किससे कट जाएगा? 25 से इसे कैसे कटेगा? 25 का 25, 26 26 27, 25 का 25, ठीक है। 25 चौका 100, 40 बार में 25 का 25, 25 का 25, 25 चौका 100, ठीक है। 11/40, तो 11x/40 इज इक्वल टू 25, इसलिए 11x इज इक्वल टू 25 गुना 40 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 गुना 40/11, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा। 1000/11, 11 99 और 1, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इतना ही आंसर देगा। अगर पॉइंट में दिया होगा तो आप लोग पॉइंट में कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1000/11। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लिखा है कि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। तो जो भी संख्या प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या के बराबर होती है। तो मूल संख्या क्या होगा? हमें मूल संख्या पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से देखिए, जैसे हम बनाते हैं 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास में जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मूल संख्या, अगर मूल संख्या आप मानोगे, मूल संख्या x मानोगे, ठीक है, मूल संख्या x मानोगे तो मूल संख्या का, तो संख्या का 75%, ठीक है। किसी संख्या का पता नहीं है, संख्या हमने मान लिया कि माना संख्या मूल संख्या x है, तो x का 75%, ठीक है, 75%
को 75 में जोड़ा जाता है, इसमें हमने जोड़ दिया, लो जोड़ दिया, 75 में जोड़ दिया, तो प्राप्त जो संख्या होती है, जो संख्या का 75%, देखिए संख्या की संख्या का 75% को 75 में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, मतलब इस संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है, x के बराबर हो जाती है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात कैसे होगा, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फिर से। x का, अब देखो x का लिखा है, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन गुना 75/100 प्लस 75 इज इक्वल टू x, ठीक है। x वाले को एक तरफ करेंगे, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, मतलब ये 3x/4, ये आ जाएगा इधर तो माइनस का x हो जाएगा। अब 75 जो है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, ठीक है। 75 इस साइड है, तो इस साइड जब जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस होके जाएगा, माइनस का 75। समझ में आया। अब देखो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेते हैं, कितना 4, यहाँ पे 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इसमें 4 से गुना हो जाएगा तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 75, माइनस का 75। अब देखो 3x और माइनस का 4x है, तो 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस x/4 इज इक्वल टू माइनस का 75। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5×20, 75 में 4 से गुना हो जाएगा, 75 गुना 4 इज इक्वल टू 5×20 के 0 बचा 2, 7×28 29 23 300। तो हमारा आंसर कितना आया, 300। 5×20 का 0 बचा 2, 7×28 29 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया बाबू, 300। तो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज में लिखा रहता है, जैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे आप लोग पहले सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। कोई ट्रिक का, किसी ट्रिक को याद मत कीजिए, क्योंकि ट्रिक जितना याद करेंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, ठीक है। आप लोग थ्योरेटिकल क्लास कीजिए, थ्योरी जैसे आप लोग बनाते थे वैसे आप लोग बनाइए, ठीक है, वही काम करेगा। क्योंकि जब जानते हैं क्या होता है, जब हम फंसते हैं ना, जब कोई किसी क्वेश्चंस को बनाते टाइम जब हम फंस जाते हैं ट्रिक से, तो वहां दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब कौन सा ट्रिक अपना है, अब तो ये क्वेश्चंस गलत हो गया। लेकिन अगर वही थ्योरी से बनाएंगे ना, थ्योरी से बनाएंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं आएगा, आंसर हमेशा सही आता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम और क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, कठिन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड पूछा जाता है, बॉड मास थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम ये इसको बनाते हैं। यदि 250 का k प्रतिशत, जैसे लैंग्वेज में लिखा है वैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस को और लिखना भी स्टार्ट करते हैं। यदि 250 का k प्रतिशत, तो लिखिए 250 का k प्रतिशत 450 के 50% के बराबर है, ठीक है। 450 के 50% के बराबर है, क्या चीज ये, यदि 250 का k प्रतिशत 450 के 50% के बराबर है तो हमें k का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 250 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, k प्रतिशत मतलब k/100, परसेंटेज हटेगा तो 100, समझ में आया। फिर देखिए यहाँ पे 450 k मतलब गुना 50% मतलब 50/100। देखो 100 इधर भी है और 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, तो दोनों काट देंगे, समझ में आया। आप 250
के देखो काटना तो हम इधर भी काट सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम एक स्टेप और लिख रहे हैं। 450 250 के इज इक्वल टू 450, ऊपर क्या बचा 450 गुना 50 बचा है, तो लिख लेंगे हम। इसलिए k इज इक्वल टू 450, ये वाला ऊपर रहेगा और जिसके साथ k लगा है वो नीचे चला जाएगा। 450 गुना 50 बटे 250, जीरो से जीरो कैंसिल, 50 25, 5 से कैंसिल, 25 से 25 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से 450 कितने बार में कटेगा, 55 5 45, 90 बार में, ठीक है, 45, ठीक है, 90 बार में। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, के का मान 90, ठीक है, के का मान कितना आ गया 90। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है, सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, उसको आपको सेट कर देना है, ऐसे सेट करके बना देना है, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे क्वेश्चंस बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि करने पर, देखिए यहाँ पे पूर्णांक में दिया है 47.1/2% की वृद्धि करने पर परिणाम 590 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है समझिएगा। हमें संख्या पता नहीं है, संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना कि बहुत प्रसिद्ध है क्वेश्चंस में, ठीक है, माना कि, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को हम माना करके बनाते हैं। माना कि संख्या कितना है, माना कि संख्या जो है वो x है, नहीं पता हमें कौन सी संख्या है, तो x है। इस संख्या में 47.1/2% की वृद्धि करनी है, ठीक है, इसमें वृद्धि करनी है, तो पहली संख्या ये हो गई, इसमें इतना की वृद्धि करनी है, तो फिर हम इस संख्या को लिखेंगे x गुना, फिर 47 गुना कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 की 4 बचा 1, 4 गुना 8 1 9, 94 और 1 47 गुना 94, 94 और 1 95, तो 95, 95 बटा कितना 200, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने लिख लिया, इतना हमने वृद्धि कर दिया, किसमें, x में वृद्धि कर दिया, संख्या में वृद्धि कर दिया, इतना के वृद्धि कर दिया। वृद्धि करने पर परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 590 प्राप्त हो रहा है, 590 प्राप्त हो रहा है। पहला तरीका तो यह है, पहला तरीका बाबू यह है, प्रश्न से करके हम लोग बनाते हैं, जैसे प्रश्न में लिखा गया है वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हम लोग देखते हैं, दूसरा तरीका भी तो हमने देखा, पहला तरीका ये कि माना कि संख्या x है, x में हमने 47.1/2% की वृद्धि कर दी, वृद्धि करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ वो 590 के बराबर कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसी को सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। और ट्रिक क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसको ट्रिक ही समझ लिए क्योंकि ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। x प्लस 95/200 को हम क्या लिख सकते हैं, 95/200 को इसको और काट दीजिए, 5 का 5, 5 का 5 या ऐसे रहने दीजिए, 95 x बटा 200, 200 इज इक्वल टू 590। आप देखो, आप क्या करेंगे बाबू, आप करेंगे हम 200 एलसीएम ले लेंगे, 200 एलसीएम लेंगे तो ये 200x हो जाएगा, प्लस 95x 95x इज इक्वल टू 590। इसके बाद से क्या करेंगे, 200 195x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 295x और 200 इधर चला जाएगा
तो 200 गुना 590, ठीक है, समझ में आया। इसलिए x इज इक्वल टू 200 गुना 590 बटा 295, 5 से काट देंगे तो पंचों को 20, 50 25 25 और 4 29, 45, ठीक है, 5 से कट जाएगा 59 बार में। अब 59 से ये 10 बार में कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400। हमारा आंसर अब कितना आ गया 400। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसको यही सॉल्व कैसे करते हैं परसेंटेज से। ये 47 से 1/2 परसेंटेज है, इसको 47 से देखो 47 एक तरीका ये है, ये दूसरा तरीका है। 47 से 1/2 परसेंटेज लिखा है तो इसको हम ऐसे 95 लिख सकते हैं, 95/200। 47 दूना 94, 47 दूना 47 में 2 से गुना करेंगे फिर 1 को हम जोड़ देंगे, ठीक है, फिर 1 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 95 मिलेगा। 95/2 परसेंटेज हटेगा तो नीचे डबल जीरो 200 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 5 का 5, 5 4 9, 5 45, 19 बार में, 55 पंचों का 20, 40 बार में कट जाएगा, पंचों का 20 40 बार में, मतलब ये आ जाएगा 19/40। इसका मतलब हुआ कि ये पहली जो संख्या थी, जो शुरुआत में जो संख्या थी वो कितना है 40, पहली संख्या, ठीक है, संख्या 40 था, सबसे पहले शुरुआत में संख्या 40 था, लेकिन वृद्धि होकर कितना हो गया 19 की वृद्धि हो गया, तो 19 और 40 जोड़ दीजिए, कितना 9 4 1 5 59, ठीक है, संख्या 40 से बढ़कर 59 हो गया और परिणाम क्या मिल रहा है 590 मिल रहा है। तो ये जो 59 है वो 590 के बराबर हो जाएगा, 590 के बराबर हो जाएगा। तो 59 का मान 590, तो 1 का मान 10, तो 40 का मान क्या होगा, यही संख्या ओरिजिनल संख्या तो यही है। तो 40 का मान क्या होगा, तो 40 का मान हो जाएगा 40 गुना 10 बराबर 400, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और एक क्वेश्चन से बता देते हैं। चलिए आइए, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि एक संख्या के 48% और 38%, मतलब कोई संख्या है उसका 48% और उसी का 38% के मध्य अंतर 354 है, तो संख्या का 40% ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है, थ्योरी तो बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको ट्रिक ही से बना देते हैं। तो समझिएगा क्या है, किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि x संख्या है, इसका 48% और 38%, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 354 है, 354 है, हमने लिख लिया, ठीक है। आप देखो ये तो संख्या है, इसी का 48% और इसी का 38% के बीच से 300 का अंतर 354 है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए। तो 48 और 38 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 0 10 का अंतर, मतलब 10% का मान कितना है 354। तो क्या पूछा है 40%, तो उस संख्या का 40% क्या है, कुछ नहीं करना है, 40% ज्ञात कर दीजिए इसी का। तो 354 बट्टा क्या हो जाएगा 10 नीचे चला आएगा, गुना 40 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। अब हम 354 में 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 बचा 1, 5 चौका 20 21 के 1 बचा 2, 4 12 13 14, मतलब हमारा आंसर आ गया 1416। 6 बचा 1, 5 चौका 20 21 के 1 बचा 2, 4 12 13 14, ठीक है 14 1416।
तो क्वेश्चंस को ऐसे बनाइएगा, बहुत आसान है। ये आसानी से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जब भी दो एक संख्या का 48% या कोई भी दो दिया हुआ परसेंटेज और उसके बीच का अंतर दिया होगा और संख्या का फिर पूछेगा क्या 40%, 50%, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। फिर क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 50%, हमें संख्या पता नहीं है, मान लो कि संख्या x है, संख्या का 50%, संख्या का 50% हमने लिख लिया। 50% उस संख्या के मतलब x का, उस संख्या के 4/5वें भाग से, इसका 4/5 भाग हम निकाल लेते हैं। 4/5वें भाग से 21 कम है, कौन? ये 21 कम है। एक संख्या का 50% जो निकालोगे, एक किसी संख्या का 50% निकालोगे तो जो भी आएगा वह उस संख्या के 4/5वें भाग से कितना कम है? 21 कम है। तो 21 इसमें कम कर दीजिए, इसमें और 21 कम कर दीजिए। कह रहा है कि x का जो 50% निकालोगे, x के 4/5वें भाग से 21 कम है, कौन? ये कम है 21, इससे 21 कम है ये, तो इसमें 21 माइनस कर दो, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो जाएंगे, x का 50% x का 4/5वें भाग से 21 कम है, कौन? ये 21 कम है इससे 21 ये कम है। तो या तो इसमें 21 जोड़ो, नहीं तो इसमें 21 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा। तो संख्या ज्ञात करें, बस कुछ नहीं करना, बस इसी को अब सॉल्व कर देना है। x का मतलब गुना 50% में 50/100 इज इक्वल टू 4x/5 माइनस 21, इससे ये कैंसिल, ठीक है। 5 दूना 10, x/2 ये चलाएगा इधर, तो 4x/5 इज इक्वल टू माइनस का 21। समझ में आया? आप क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 10 2 5 10, 5x माइनस 5 दूना 10, 2 4 दूना 8x हो जाएगा। 10 में 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 आएगा। 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा, तो 2 से फिर हम 4x में गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू माइनस का 21। चलिए हम इधर बना देते हैं। अब देखो 5x ऊपर है, 5x माइनस 8x, तो सबसे ज्यादा कौन है? 8x सबसे ज्यादा है, माइनस का 8x सबसे ज्यादा है, तो माइनस का आएगा। तो 8 में से 5 चला जाएगा, तो 3x माइनस के 8x में से प्लस का 5x माइनस करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का 3x नहीं बचेगा। कौन सा ज्यादा है? 8 वाला ज्यादा है कि नहीं? 8x वाला ज्यादा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा? माइनस का, यहाँ पर माइनस ही आएगा, माइनस 3x बटा 10 इज इक्वल टू माइनस का 21। अब देखो माइनस का 3x, 10 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 21 गुना 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 21/10/3 हो जाएगा। 21 गुना 10/3, 3 सते 21, 7 बार में, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 70। तो संख्या कौन सी है? 70। वो संख्या 70 है। हमने स्टेप एक स्टेप को आसानी से बताया है समझने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को समझिए। आप ग्रुप डी के एग्जाम में अभी टाइम है, आपके पास नवंबर तक टाइम है, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो नवंबर तक टाइम है। आप लोग परसेंटेज से देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने आज बताया है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए इस वीडियो को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पे ये वीडियो आ सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।